The views expressed on this program belong solely to the individuals featured and do not represent views of Ashana Housing Limited. The program shares personal journeys of individuals meant to inspire but may not apply to everyone's situation. The program is for informational purposes and should not be considered a substitute for professional medical advice. It is important to note that this program is not intended to defame any individual, entity, caste, community, race, or religion, nor to disparage any institution or person, whether living or deceased. Listeners' discretion is strongly advised. When we think of retirement, we think of seniors in a particular way. And we need to change that way. This show is going to talk all about the idea of age is just a number. I'm going to get guests who have done this in the past, who have really lived a life from very, very lows to very, very highs. Welcome to a new show, Adding Zindagi 2 Years. Welcome to another episode of Adding Zindagi 2 Years. My next guest is actually an entrepreneur, a 60-plus entrepreneur. With her challenges became the idea what she's doing now. And I love that. That's almost like a startup, a 60-plus startup. With that, I would like to welcome Ms. Veena Malhotra. Welcome, ma'am. I read about your story and the way you've been curing people and, with your love, what you're passionate about. It's very exciting. But मेरे को थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में जानना है कि what made you go through Ayurveda, from an Ayurvedic mindset? नहीं, मुझे आर्थराइटिस आ गया था फर्स्ट डिलीवरी के बाद। उसके बाद से मैंने बहुत सारा। ये कितना पुराना बात हो गया? दिस इज 81। वाह, it's been a long time. लॉन्ग टाइम। फिर मुझे बहुत सारा ट्रीटमेंट एलोपैथिक में किया, होम्योपैथिक किया, कुछ नहीं फायदा हुआ। आफ्टर ऑल फिर मेरे फादर के एक फ्रेंड थे, वो सीनियर वैद्य थे। तो उन्होंने खान मार्केट में, तो उन्होंने फिर ट्रीटमेंट किया। फिर मैं काफ़ी क्यूरेबल हुआ। उन्होंने कहा कि टाइम हो चुका है डिलीवरी को, तो 60 से 70% ही क्योर होगा। फिर उसके बाद बस वही है बेटा। तो आयुर्वेदा कब स्टार्ट किया आपने? आयुर्वेदा में जब मुझे लगा कि मुझे आयुर्वेद से फायदा होता है, तो मैंने झंडू की और सारे वैद्यों की बुक्स पढ़नी शुरू की। कि मुझे क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, कि मैं खुद में रिसर्च करूं। क्योंकि आयुर्वेद में कहते थे कि आर्थराइटिस में वात रोग होता है, कि नसों में खुद फील होता था कि ठंड में दर्द होती है, हवा भरती है, बारिश में होता है, वो होता है। उसके लिए मैंने खुद बहुत, उन दिनों मोबाइल फ़ोन तो नहीं, स्मार्टफोन तो नहीं होते थे। कुछ मैगजीन्स आती थी किसी बड़े-बड़े वैद्यों की या वैसे। फिर अपने आप में ढूँढा कि घंटाघर में मेरे इन-लॉज़ की फैमिलीज़ में कोई जान-पहचान वाले वैद्य हैं। दास दवाखाना, उनके पास गई, कुछ बन गया। उन्होंने तरह-तरह की डाइट्स मेरे पे ट्राई किया कि इस रोग में, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से 80 टाइप्स का वात रोग होता है। क्यों मुझे उसके साथ-साथ वात रोग में गर्म चीज़ें दी जाती हैं, मुझे सूट नहीं करती थी। क्यों फिर उन्होंने कहा कि आपकी पित्त भी नेचर है। तो फिर मैंने खुद में ही देखा कि मुझे इतने सालों में कि क्या डाइट लेनी चाहिए। मैंने फिर सब कोल्ड ड्रिंक सब बंद कर दिए। लास्ट 40 ईयर से कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, अच्छा, कोई नींबू पानी नहीं, कोई कुछ नहीं, कि वो मुझे सूट नहीं करते, मेरी पेन्स को, जॉइंट्स पेन को बढ़ाते हैं। तो इसी तरह से कुछ चीज़ें हैं जो वात रोग में बहुत अच्छी होती हैं, जैसे मेथी दाना, लहसुन वगैरह। वो खाया तो देखा कि अल्सर बढ़ता है, एसिडिटी होती है। फिर अपने आप में ट्राई किया कि मुझे क्या-क्या कॉम्बिनेशन में डाइट लेनी चाहिए, क्या हर्ब्स लेने चाहिए। बहुत सारे हर्ब्स हैं, ये आपके हारसिंगार और आपकी किक्कर की फलियाँ, अलसी के बीज, जो आर्थराइटिस को ठीक करते हैं, पर वो मेरे अल्सर को बढ़ाते हैं। इसलिए मैंने फिर काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन खुद वैद्यों के कंसल्ट से अपने आप पे ट्राई किए कि मेरी बॉडी के लिए कितना क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ओह वाओ! हाँ, तो डाइट में मुझे क्या लेना है, कि फ्रूट्स कौन से लेने हैं। जैसे मुझे सिट्रस फ्रूट से एसिडिटी बढ़ती है। हाँ, उसका एक रीज़न है कि मेरी यूट्रस की 2 बार सर्जरी हो चुकी है। ओह बॉय! हाँ, जो मेजर यूट्रस की हिस्टेक्टोमी हुई थी, उसकी मेडिसिन से मुझे अल्सर हो गया था। तो जब ये आपने रिसर्च, आपका कोई मेडिकल बैकग्राउंड है कि? नहीं, मेरा मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, पर मुझे अपने यंग एज में एज़ अ डॉक्टर बनना बहुत पसंद था। पर अनफॉर्चुनेटली कि उन दिनों हमारे पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते थे बच्चों को बाहर। अच्छा। दिल्ली में एडमिशन नहीं हुआ,
और फिर मैंने बीएससी होम साइंस ऑनर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मेरी मॉम के साथ भी सेम चीज हुआ था, हाँ, तो वो और उस टाइम किया, नहीं भेजे। उसके बाद किया तो फिर वही था कि मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन उसमें अपना सब्जेक्ट चुना था, मेन सब्जेक्ट। अच्छा, तो मुझे एमएससी में मैंने एडमिशन ले लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो फिर पेरेंट्स पे फोर्स फादर पे डाला गया बाकी भाइयों का कि लड़कियों को आप इतना वो क्यों प्रमोट करी जा रहे हो, तो हम कैसे शादियां करेंगे। ओह, वो मुझे छोड़ना पड़ा। फिर मैंने बैंक एग्जाम दिया कि मेरे फादर को था कि मैं लड़कियों को इंडिपेंडेंट जरूर बनाऊंगा। ओके, तो फिर मैंने बैंक एग्जाम दिया, उन दिनों बैंक नेशनलाइज थे, उसमें मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया। अच्छा, इसलिए बैंकिंग किया हाँ, आपने। इसलिए बैंकिंग किया क्योंकि टीचिंग मुझे पसंद नहीं था। Those are the general jobs. हाँ, तो फिर शादी के बाद फिर नेचुरली पहले कुछ और कहते हैं लोग, फिर कहते हैं नहीं फ्रॉम फैमिली में दिक्कत है। जब भाइयों में सेपरेशन के बाद कि फादर मदर को कौन संभालेगा, छोटा बेटा संभालेगा, वो छोड़ी। फिर 8-10 साल कुछ नहीं किया। फिर हस्बैंड ने बोला अब फिर ढूंढ लो कैस्टेड स्कूल में, अब टीचिंग की जॉब कर लो। मैंने कहा मैं टीचिंग की जॉब बिल्कुल नहीं कुछ करूँगी। फिर बँटवारा बिज़नेस का भी हो गया। फिर मेरे बड़े जेठ साहब वो कहने लगे कि बेटर है कि आप बाहर जॉब करने से बेटर है कि आप इसके साथ इसका अकाउंट डिपार्टमेंट और सारा इसका वो सँभाल लो ना बाहर जॉब करने से। फिर वो जॉइन किया कि अकेला है, तो फिर वो बिज़नेस जॉइन किया। So you kind of helped out there. हाँ, फिर Very good. उसके बाद सदर बाज़ार की एक बिज़नेस वूमन बन गई। ग्रेट। और ये जो आपने जैसे आर्थराइटिस और आयुर्वेदा में रिसर्च किया, ये व्हाट एज वर यू एट दिस टाइम? मेरा मतलब मेरा 58 का बॉर्न है। हम्म, बिटिया 80 में शादी हुई, 81 बॉर्न है, तब से है। और उसके बाद फिर 83 में बेटा हो गया और बढ़ गया। ओह बॉय, फिर 85 में यूट्रस की एक सर्जरी हो गई, उसमें जो भी ग्लूकोज जाता है बढ़ जाता है। बस इसी तरह से वो फिर बहुत सारे सारी फैमिली के चाचा सबको दिक्कत थी कि छोटी बेटी को इतनी प्रॉब्लम हो गई। सभी अपने-अपने पंजाब में वैद्यों के नुस्खे भेजते थे कि आप अश्वगंधा लीजिए, ये जड़ी-बूटी लीजिए, ये पाउडर लीजिए, ये लीजिए। तो बस वो सिलसिला ऐसे ही चलता गया कि उसको मतलब कोई अल्टरनेटिव एलोपैथिक में था नहीं। आई फिर नो। हाँ, फिर हमारे वो जो वैद्य थे दादा वाले उन्होंने कहा कि आप योगा सीखिए, प्राणायाम किए। तो मैंने दिल्ली में नानक प्याऊ गुरुद्वारे के पास कृपाल बाग आश्रम है, हम्म, राधा स्वामी वालों की एक ब्रांच है, जहाँ की बहुत अच्छे से लार्ज स्केल पे योगा सिखाया जाता है फ्री में। ओके। मैंने फिर वहाँ से 87 में योगा सीखा, सब कुछ वहाँ प्राणायाम वगैरह सीखा। सो योगा, आयुर्वेदा, और प्रा उससे आपको काफी हाँ, कंफर्ट। हाँ, हाँ, उसी से मैं फिट एंड फाइन हूँ, इस एज में। वाओ, फिर आर्थराइटिस तो बहुत माने एट ओल्डर एज तो काफी होता है, एंड हाँ, पर यंग एज में आर्थराइटिस के भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। जैसे मेरी डिलीवरी में मतलब ऑपरेशन सक्सेस ना होने की वजह से ब्लड लॉस हो गया, उसमें बोन की। न्यूट्रिशन कम गया, हम्म, कैल्शियम की वीकनेस हो गई, वो हो गया। आर्थराइटिस भी 80 टाइप का होता है, हर टाइप का होता है। अच्छा, तो उसमें फिर धीरे-धीरे क्या होता है कि आपका ब्लड हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू एयर तो जा रही है, वो नसों में ब्लड की बजाय एयर ज़्यादा जा रही है, जो पेन करती है ओह नर्वस गॉड। सिस्टम को। तो बहुत टाइप का आर्थराइटिस होता है, एक टाइप का आप नहीं। प्योरली डॉक्टर तो बन गई, लेकिन जैसे आप जैसे बात करती है एकदम क्लियर है आपके। मेरे को कुछ आप बात समझ आती, कुछ आप तो नहीं। ये बात तो आपने वो कर दी कि जब मैं गुड़गाँव आई, हम्म, तो मेरे वो जो अंकल थे वो एक्सपायर हो गए थे, तो मैं यहाँ आई तो दिल्ली जो मेरी फ्रेंड डॉक्टर है, ये जाना बहुत पॉसिबल नहीं है। मैंने यहाँ जीवा का नाम सुना, मैं जीवा के सेंटर में गई। वहाँ सारे फिशर्स आयुर्वेद डॉक्टर होते हैं, दे आर नो नाड़ी वैद्य। तो वो मेरे से कहते हैं, मैडम आप तो पहले ही इतना जानती हैं और इतने सीनियर वैद्य का आपके पास कंसल्टेशन है, तो मैं क्या आपके लिए करूँगा कुछ भी। अभी मैं डॉक्टर प्रताप चौहान से मिली थी, जीवा के हेड से, लास्ट 3-4 ओके। महीने पहले। इस बार रेनी सीज़न में आर्थराइटिस काफ़ी बढ़ गया था, तो फिर लगा कि दिल्ली भी जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा बेटे के साथ बार-बार। तो मैंने कहा चलो डॉक्टर प्रताप चौहान आ रहे हैं तो उनसे मिलूँ मैं। तो डॉक्टर प्रताप चौहान कहेंगे आप इतना कुछ ऑलरेडी कर रही हैं और इतनी इस एज में सर्जरियाँ करके फिट एंड फाइन है, इससे बेटर और नहीं हो सकता। आपको कितनी सर्जरीज हो गई हैं? 6 6 सर्जरीज? हाँ, ओह माय गॉड, दैट्स अ लॉट। फर्स्ट डिलीवरी की सर्जरी बिगड़ी, हाँ, उसके बाद 2 बार यूट्रस की सर्जरी कराई हाँ। और फिर उसके बाद एक चेस्ट में सिस्ट हो गई थी।
टच वुड वो बेनाइन निकली। touch फिर वो wood. नी सर्जरी रिप्लेसमेंट कराई, अभी 2.5 साल पहले गॉल ब्लैडर रिमूव कराया है। Oh boy. But you're looking good and healthy, which is great. कि बस गॉल ब्लैडर के बाद थोड़ी सी डाइजेशन में दिक्कत आई, तो जिससे कि अब मैं बार बार स्मॉल क्वांटिटी में खाना खाती हूँ बार बार। Okay, and just keep that health. And your knowledge is helping you, it seems. Yeah. Okay, great. And आपने ये जो ये जो अभी जो हेयर ऑयल एंड फॉर हाँ, दिस ये स्टार्ट किया, ये व्हाट वाज द हेयर ऑयल के लिए ऐसा हुआ कि जब मैंने गुड़गांव शिफ्ट किया तो यहाँ और पानी भी गुड़गांव क्यों शिफ्ट किया? या मैं रिटायर हो चुकी थी। अच्छा, मेरे जो ग्रांड भाई बहन हैं हाँ, वो ईश्वर को प्यारे हो चुके हैं, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ लॉज टू में, हियर दैट. ओके, तो वो सब जा चुके हैं। ओके, एक मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ और मैं हैं, 2 पर्सन हैं। ओके, तो फिर उनके बच्चे मेरी सिस्टर इन लॉ के मेरे से बड़े हैं, तो फिर लगता था कि बेटी की शादी कर दी, सारे बहन भाई मेरे साउथ दिल्ली में हैं, अच्छा, बेटी की जॉब गुड़गांव में है, तो मैं अकेली वहाँ रह के क्या करूँगी, जस्ट फॉर फ्रेंड सर्कल। हाँ, तो वो मैंने ठीक नहीं समझा कि मेरा बेटा सफ़र कर रहा है ओके, रोज 2.5 घंटे ट्रैवलिंग करके, तो वो मैंने घर शालीमार वाला बेच के ये ठीक है। गुड़गांव वाला ले लिया। तो आप गुड़गांव शिफ्ट किए और उसके बाद व्हाट गॉट यू टू दिस? देखा कि यहाँ चिकनगुनिया हो गया, इतना हेयर लॉस हो ही जा रहा है, और मैं शुरू से ही ये यूज करती थी कि बाल थोड़े ड्राई साइड और करली थे, जैसे वैद्यनाथ का भृंगराज हो गया। फिर देखा कि और ट्राई करें बेस्ट के, केरला के बेस्ट है तो नागार्जुन का किया। यहाँ के देखा कि जब तो ये तो वो भी नहीं काम कर रहे, तो फिर जो अंकल जो मेरे थे दादा वो भी बनाते थे, वो भी चले गए। उनके बेटे ने सिर्फ इस टाइम जस्ट फार्मेसी खोली हुई है कि वो ओके, तो नहीं है, वो बहुत नाड़ी वैद्य थे, उनके फादर भी और वो भी। तो मैं बहुत पॉसिबल नहीं हो रहा ना बार-बार दिल्ली ऐसे। तो मेरी जो डॉक्टर फ्रेंड हैं तो वो कहने लगी हमने राम मंदिर में एक चैरिटी वाली डिस्पेंसरी में काम करना शुरू किया था, तो वहाँ बनता था। अच्छा, वहाँ एक्चुअल में क्या होता है कि चैरिटेबल डिस्पेंसरीज़ में आप फ्री में बाज़ारी प्रोडक्ट बहुत महँगे पड़ते हैं, तो वो मिनिमम कॉस्ट पे आपको प्रोवाइड करती थी डिस्पेंसरी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर भी जो आते थे आयुर्वेदा के, कि वो मेरी फ्रेंड भी नाड़ी वैद्य है। ओके, तो मतलब खर्चे तो प्रोवाइड में आप फ्री में नहीं दे सकते, टोटली फ्री नहीं दे सकते। तो मिनिमम डिस्काउंट रेट पे भी मार्केट वाली मेडिसिन्स आपको सूटेबल नहीं होती देनी। तो फिर ओके, वो कुछ जेनरिक मेडिसिन्स वहाँ खुद बनाते थे वो। अच्छा, तो वहाँ फिर उन्होंने जॉइंट पेन ऑयल और ये सब हेयर ऑयल और अश्वगंधा चूर्ण, च्यवनप्राश वगैरह और बेसिक चीज़ें बनानी शुरू। तो वो फिर कहने, मैंने कहा दीदी वहाँ तो जो उनके ओनर मतलब जो हेड थे वो राजस्थान से बेस्ड थे, कुछ वैद्यों से, तो वो कराते थे सब कुछ प्रोवाइड। तो वो फिर नहीं, कोई नहीं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं आम पंसारी की दुकानों पे, और हम जो जड़ी-बूटियाँ हैं उससे मिलकर बनाते हैं। फिर खुद टेस्ट किया, ये चीज़ डाली तो इतना रिज़ल्ट आया कि मैं ये जड़ी-बूटी बढ़ा दूँगी तो मुझे ये रिज़ल्ट आएगा। ओह वाओ! तो वो मैंने 2-3 से 8 साल मैंने 2017 में फिर मैंने नी रिप्लेसमेंट कराई, तो लगा कि तो बाल ऐसे उतर गए जैसे कीमोथेरेपी में उतरते हैं, और मैंने डाई भी छोड़ दी है। ओह बॉय! तो लगा कि ये तो बहुत ही बुरा हो गया, क्या हो गया? तो डेढ़ ये से ऑयल को आपने कितना टाइम लगा रिसर्च करने में और मुझे ये साल डेढ़ दिन लग गया। साल डेढ़ साल लग गया? डेढ़ साल लग गया उसमें कि ये चीज़ें कितनी क्वांटिटी में डालनी है, फिर उन जो इंग्रीडिएंट डालती हूँ, उनके नेचुरल जो केमिकल बॉन्डिंग क्या है। हाँ, जैसे हम कलौंजी डालते हैं, हाँ, तो कलौंजी में नेचुरल सल्फर होता है, जो कि केमिकल डाई का मेन बेसिक इंग्रीडिएंट होता है। ओके, सल्फर इज़ ए नेचुरल डाई। ओह वाओ! तो कलौंजी में नेचुरल, काले तिल में नेचुरल सल्फर बहुत क्वांटिटी में पाया जाता है। अच्छा, सो दैट हेल्प्स द हाँ, हेयर कलर, वो धीरे-धीरे से आंवला पाउडर है। ठीक है। आंवले में आप भिगो के भी रख देते हैं, आपके हाथ काले हो जाते हैं। ओह वाओ! सो यू डिड ऑल दिस स्टडी, अंडरस्टूड हाँ, हाँ, इट? हाँ, हाँ। पहले जब हम मेहंदी भी लगाते थे, हाँ, तो मेहंदी में भी आंवला पाउडर भिगो के रात को रख देते थे। अच्छा, नेचुरल स टुकड़े वाला आंवला भिगो के रख देते थे। सो इंटरेस्टिंग आप हाँ, इतना तो वो करने के लिए कि वो है। तो डाई तो मैंने 45 के बाद 10-1 साल लगाई, उससे पहले डाई नहीं लगाते थे। तो मेहंदी कोई उसमें लौंग डाला, मेथी दाना डाला कि बाल भिगो के रख दी मेथी दाना, और फिर उसको पीस के मेहंदी में फ्रेश डाला कि हम मेहंदी बालों को ड्राई करती है, और मेथी दाना डालने से कि बाल आपके सॉफ्ट हो जाएँगे।
कुछ लोगों को दही सूट करती है, या ड्राई वालों के लिए एग योक डालते थे। तो वो जस्ट टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस से लोग बॉडी में आए, नेचुरल जो नेचुरोथेरेपी करते थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कच्चा लहसुन खाली पेट नहीं खाएंगी, आप सब्जी में अपने लिए साबुत लहसुन 2-3 डालेंगी, जो पका हुआ लहसुन, वो लहसुन के साबुत पीसेस अपनी सब्जी के लंच के बीच में खाएंगी, वाह, तो वो डाइजेशन में हेल्प देगा और आपको एसिडिटी नहीं करेगा। दैट्स फिनोमिनल। आपका नॉलेज सुन के मेरे को बहुत मजा आ रहा है। एंड नाउ टेल मी, ये ये तो ऑयल आपने अपने लिए क्रिएट किया था। अपने लिए क्रिएट किया, फिर लगा कि गुरुद्वारे जाती हूँ मैं, एक साउथ सिटी 1 में सात संगत का गुरुद्वारा का मेन हेड फेमस गुरुद्वारा है, अच्छा, जो मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जिसकी वजह से ही मैंने साउथ सिटी 1 में घर लिया है अच्छा, ओके। कि मैं गुरुद्वारे जा सकूं, जो है। तो वहां पे बहनें कहने लगी, तेरे बाल बड़े अच्छे हो रहे हैं, नए काले भी आ रहे हैं, इसका ये कैसे हो रहा है? मैंने कहा मैंने ना खुद ही एक ऑयल बनाना शुरू किया, अपनी डॉक्टर दीदी फ्रेंड के साथ मिलके, कोई यूट्यूब कंसर्न किया, वो किया। कहने लगी हमें भी दे दो, उनको दिया, उनको बहुत अच्छा लगा। तो कहने लगी मैंने पैसे, मैं कहा पैसे नहीं दूंगी, ये फ्री है, आपको ज्यादा लगता है नहीं रखना तो आप गुरुद्वारे में सेवा डाल दीजिए, इतना सा कर लीजिए। फिर वो करते करते बेटी के बाल डैमेज हो गए थे केराटिन वगैरह कराने से, उसने यूज किया, उसकी फ्रेंड्स ने देखा, तो वो कहने लगी बाल बहुत अच्छे हुए हैं, तो हमें भी मंगवा दे, कहती मम्मी बनाती है कोई एक ऑयल, काफ़ी जड़ी-बूटियाँ डाल के, और उम, फिर बिटिया आई, मम्मी मेरी फ्रेंड्स के लिए ऑयल दे दो। मैं कहा दे दो बच्चों, ले जाओ। तब हम अपनी घर की ही खाली बोतलों में डाल देते थे, नॉट ए प्रोफेशनल, हाँ, जो अपने घर में बॉटल्स खाली हुई, उनमें बच्चों को डाल दिया। तो वो फिर सब वो भी कहने लगी कि नहीं मम्मी पैसे नहीं लेंगे, कहती हम ऐसे तो कब तक फ्री लेंगे। फिर हाँ, वो धीरे-धीरे बिटिया ने जॉब छोड़ के ओरेकल इंडिया की, उसने वो स्टोरी टेलर प्रोफेशनल बन गई और ऑनलाइन लाइब्रेरी चलाती है, कि बेटे के साथ थोड़ी दिक्कत आ रही थी। हाँ, तो वो गुड़गाँव मॉम्स की ग्रुप की मेंबर है। हाँ। तो उसने वो उसकी ग्रुप की फ्रेंड्स ने देखा, तो वो सब कहने लगी, वो कहने लगी हम मम्मी थोड़ा बस खाली ज़्यादा रहती हैं, आदत है नहीं, तो बहुत खाली रहने से परेशान हो जाती हैं कि उनको कुछ करना है। तो वैसे ही उसकी फ्रेंड ने सजेशन दिया कि मम्मी को यही एक पेज बना देना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, हाँ। ऑनलाइन के लिए, अच्छा है हम लोगों को भी हो जाएगा। तो वो बिटिया ने 2021 में मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट दिया कि ओह वाओ! तो कहने लगी नाम है क्या बनाएँ? तो मतलब बहुत सारे ब्रांड के आयुर्वेदिक ऑयल तब तक बाज़ार में आ चुके थे। पहले खाली वैद्यनाथ का भृंगराज आता था, धीरे-धीरे और बहुत सारे डिफरेंट, इंदुलेखा डिफरेंट। मैंने भी यूज़ किया है। बहुत और कई ब्रांड के आ गए, लोगों ने भी ऑनलाइन बेचने शुरू किए। तो बेटी कहती है आपके नाम से ही बनाते हैं ना? हाँ, तो मैंने कहा लोग मज़ाक उड़ाएँगे, कहती नहीं यूनिक हो जाएगा ना ब्रांड, ऐसे तो क्या है कि वो तो होममेड हुँ, प्रोडक्ट है। तो वो फिर बिटिया ने मतलब किया, बिटिया ने स्टिकर छपवाया, बॉटल, वो फर्स्ट बर्थडे पे पूरा सेटअप करके ही मुझे गिफ्ट दिया। ओह तो वाओ! इंस्टाग्राम का पेज बना के, और इंस्टा मोजो का पेमेंट के लिए भी, और फेसबुक पे पेज बना के, और वो दिया। और और आपने ब्रांड क्या रखा फाइनली? उसने नाम ही लिखा, वीना जी हेयर ऑयल, वीना जी हेयर। ये हैंडमेड, होममेड। ओह लवली, ग्रेट। हाँ। I hope more people buy it. Good. तो बस तो 2022 में मेरे को वो ले गई थी बेटी गुड़गाँव मॉम्स के इवेंट पे। ओके, लीला में, एमबीएस में था लीला में। तो आप चलो मेरे साथ, मेरी सारी फ्रेंड्स आपको मिलना चाहती हैं। तो वहाँ मैं गई, वहाँ वो जो कनिका खुश जिसने यूज़ किया था हेयर ऑयल, वो मिली, एक और लोग मिले, काफ़ी सारे फ्रेंड्स मिले। तो वो कहने, फिर उन मम्मी कहने लगी मम्मी और भी लोग हेयर ऑयल लेना चाहते हैं आपका। हम जुलाई में गए थे, तो उन सब ने 4-5 लोगों ने यूज़ किया, तो उसमें से एक लड़की है विद्या, जिसने मैंने आपको दिखाया बेटर इंडिया पे हाँ। आर्टिकल बनाया। तो आह! उसने, उसका फ़ोन ही आ गया 22 सितंबर में, 24 सितंबर को मेरा बर्थडे होता है। आंटी मैं अपनी फ़ोटोग्राफ्स भेजो, और शेफ़ाली से मैंने बात की है, तो मेरी बेटी गई हुई थी ऋषिकेश इवेंट के लिए। कहती हाँ, शेफ़ाली बाहर गई हुई है, तो फ़ोटो वगैरह भेजो। मैंने कहा, "को क्या करोगे बेटे?" कहते नहीं आंटी हम आपके प्रोडक्ट को बेटर इंडिया पे डालूँगी। वैसे वो लॉयर है, मेरा अच्छा, पैशन है कि जो भी हमारे गुड़गाँव मॉम्स के ग्रुप में सीनियर सिटीज़न कुछ करता है, तो मैं उनका आर्टिकल बेटर इंडिया में ओह डाल वाओ! देती हूँ। तो उस बेटी ने मेरा आर्टिकल बेटर इंडिया में डाला, जिससे विदिन 1 वीक में मुझे 2 ढाई और ऑर्डर्स आए। अरे बाप और रे! वो मैं 40-50 बनाने वाला कैसे मैनेज करती? फिर मेरे बच्चों ने छुट्टियाँ ली ऑफ़िस से, इवन मेरे दामाद ने छुट्टियाँ ली कि इसको मम्मी अब लोग और कुछ-कुछ ऑर्डर पूरा करें।
मैंने अपनी मेड्स को बोला थोड़ी लेबर लेके आओ। ओह वाओ! तो बस गॉड गिफ्टेड प्रोडक्ट था कि लोग भी मिलते गए, कि लोग लेबर को भी पहले मैं अमेज़न से ये बॉटल्स खरीदती थी। फिर मेरा बेटा कहने लगा मम्मी अमेज़न की बॉटल्स तो बहुत महँगी हैं। तो मैंने कहा नहीं मुझे मिनिमम प्रॉफिट रखना है। फिर उसने सर्च किया, आजकल मैं लुधियाना की एक होलसेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बॉटल्स मँगाती हूँ, पूरा का पूरा कार्टन। ओह वाओ! वो एक 700 के कार्टून से कम नहीं भेजते। बट तो आपने जो जो आपका आई थिंक बिज़नेस सक्सेस जो लाइक मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ वर्ड ऑफ माउथ है। बेसिकली एक आदमी 2 आदमी को बोला, 2 आदमी 4 आदमी को बोला, 4 हाँ, आदमी बस 8 ये लाख वर्ड्स और ऑफ माउथ। वो वर्ड ऑफ माउथ उसका बेटर इंडिया आपका स्टोरी लिया जिसके कारण इट्स हाँ, बिकम बस तो अब मैं बहुत हैप्पी हूँ, थैंक फॉर गॉड कि मुझे अपना इंडिया को देखने का मौका मिलता है, कि मैं तो नाम भी नहीं जानती नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया में हाँ, जगहों के नाम भी नहीं मुझे मालूम। हालाँकि मैं होलसेल बिज़नेस करती थी, हाँ, पर बिज़नेस का कॉन्टैक्ट जो था, वो ऑल इंडिया के होलसेल बिज़नेसमैन का था। ऑयल के थ्रू मुझे पता चलता है कि हमारी इंडिया में कहाँ-कहाँ जगहें हैं, जैसे झारखंड के इंटीरियर से भी आते हैं लोगों को। ओह वाओ! और हाँ, वहाँ सप्लाई कैसे करती हैं? मैं डीटीडीसी से ऑल ल इंडिया कोरियर सर्विस देती हूँ। ओह वाओ! ग्रेट यार। इवन असम के अभी लास्ट ईयर मेघालय के भी कोई और आगे त्रिपुरा वगैरह से तो मतलब अब आपका करीब-करीब 2000 लाइक यू नो ऑर्डर्स आते नहीं हैं, 2000 ऑर्डर अब वो जो एक्चुअल में क्या होता है, आपको जब गूगल न्यूज़ आई, तो तो बढ़ बहुत जाता न्यू आए। है। हाँ, अब गूगल की न्यूज़ कोई सर्च करेगा तो गूगल में वो मेरा आर्टिकल दिखेगा। एक्चुअल में क्या है कि जिन्होंने 3, 4, 6 महीने यूज़ किया, हेयर फॉल रुक गया, हाँ, तो वो स्टॉप तो वो तो यंग जनरेशन ऑयल कहाँ लगाना पसंद करती है। करेक्ट, वो एक मजबूरी में लगाती है। समझ गया आपकी बात। हाँ, जब देखा फिर कोरोना आ गया, आंटी फिर बाल झड़ रहे हैं, फ़ोन आ गया, तो फिर यूज़ कर लिया, फिर स्टॉप कर दिया, कुछ और लोगों को बताया, तो वो जुड़ते रहते हैं, हटते रहते हैं, वो नए-नए मिलते रहते हैं। ग्रेट, तो 100 टू 150 तक मतलब पर मंथ मैं ईज़िली वर्क करती हूँ, जो वो है। अब क्या होता है कि कोरियर्स कम इसलिए होते हैं कि मैंने अभी इंस्टाग्राम पे पहले हर कोरियर के साथ डिलीवरी चार्जेज़ लेता था। ओके, तो अभी वो फिर लोगों को कॉस्टली पड़ता था। पहले एक डिलीवरी वाला सर्विस वाला कोरियर सर्विस था, जो बेटी अपनी बुक्स करती है। ठीक है। तो वो उसके से वो हैंडल बहुत रफ़ली करते थे। तो तो वो फिर उन्होंने ऑब्जेक्शन भी लगाया कि बुक्स के साथ ऑयल वाला उसके जो था, तो वो जैसे प्लास्टिक बॉटल है, कहीं हेवी के साथ डाल दिया, पंक्चर हो गई या कुछ हो गया, वो दिवाली का सीज़न आया, कोरियर बहुत मिसप्लेस कर दिए, तो उनकी सर्विस अच्छी नहीं थी। तो स्टार्टिंग में वो बल्क वालों के लिए ₹60 कोरियर चार्जेज़ तो लेते थे, पर वो मेन सिटीज़ का, अच्छा, इंटीरियर्स में नहीं जाते थे, वो बहुत दिक्कत आती थी। समझ गया। अभी मैंने अपने गुड़गाँव में 46 सेक्टर में एक बहुत अच्छा जेन्युइन पर्सन है, बेटो जैसा, कि वो डीटीडीसी से, ब्लू डार्ट से और जो भी उसके बाद 2-3 हैं, कहीं का पिन कोड मान लो डीटीसी नहीं उठाता, तो वो ब्लू डार्ट से भेजता है। तो मैं वो मेरे घर से पिकअप कर लेते हैं कोरियर। तो हाँ, अब क्या है कि हम ऑल इंडिया में दिल्ली एनसीआर में वो मुझसे ₹100 में अप टू हाफ केजी लेते हैं, ओके, और ऑल इंडिया में ₹120 हाफ केजी का रेट है। और नॉर्थ ईस्ट और जम्मू से आगे कश्मीर में जेकेएमके में वो 200 चार्ज करता है। आई तो लव योर डेटा ये आप एकदम एंटरप्रेन्योर की जगह एकदम डिटेल में ये मेरे चैलेंजेस हैं, ये मेरा ये है व्हिच इज़ ब्रिलियंट एंड आई लव दैट पैशन फ्रॉम यू। अ, एक चीज़ बताइए ना व्हाट व्हाट डू यू डू विद द मनी यू गेट लाइक व्हाट्स द ये मनी को मेरी अपनी एक कमिटमेंट है, जो मेरा ऑयल का है उसके मैंने एक सेपरेट अकाउंट रखा हुआ है। हाँ, जिस यूपीआई आईडी से मेरे पैसे आते हैं, उसमें से मेरी अपने आप से कमिटमेंट है ओके, कि मैं जितना प्रॉफिट होगा मैं 50% जो प्रॉफिट है वो हाँ, चैरिटी में दूँगी। अच्छा और किस टाइप की चैरिटी करती हैं? चैरिटी किसी भी टाइप की है, मेरे फादर इन लॉ के गुरु हैं, उनके आश्रम हैं, अच्छा, वहाँ पे अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए स्कूल चलते हैं। अ, ये मल्टी स्पेशलिस्ट का हॉस्पिटल है चैरिटेबल। हाँ, वहाँ अब सकौती से आगे आश्रम है जहाँ हमारे गुरुदेव की समाधि है। वहाँ पे आपके ये डॉट सेंटर चलते हैं। आँखों के ऑपरेशंस होते हैं। अम, 2-3 बार साल में आई कैंप लगता है, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, अंध विद्यालय हैं। ग्रेट, ओल्ड एज होम चलाते हैं वो लोग, दिल्ली भी एक आश्रम है, ओल्ड एज होम से जुड़े हुए हैं।
तो बहुत सारा धन के बिना तो कुछ भी चैरिटी नहीं हो सकती। वो तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कि मैं अपने आश्रम में जाके, पहले मेरा बहुत मन था कि उस हॉस्पिटल में मैं रिटायरमेंट के बाद जाके हमारे वो जो आजकल मतलब गुरु गद्दी खत्म कर दी है, ओनली सार शब्द मिशन का एक चैरिटेबल ट्रस्ट है कि जिसके अंदर संत लोग हैं, लेडीज को वहाँ बाई जी बोलते हैं और मेल्स जो 100% डिवोटीज हैं उनको महात्मा जी बोलते हैं। और वो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं और ट्रस्ट चलता है। लवली। तो उसमें डोनेशन देती हूँ। कुछ मेरे आसपास इर्द-गिर्द माइयाँ हैं, कोई भी किसी को नीडी पर्सन्स को ज़रूरत है, किसी का बच्चा पढ़ना चाहता है और इंटेलिजेंट है और पेरेंट्स उसको नहीं लड़कियों को पढ़ाना चाहते, तो मैं उनके लिए उनकी फीस अरेंज कर देती हूँ। दैट इज़ अमेजिंग। जो आपके फादर ने आपको दिया, यू ट्राइंग टू गिव इट टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड आई एम सो ग्लैड अबाउट दैट। हाँ, क्यों मेरे बेटे ने भी बोला था कि मम्मा आपको क्या ज़रूरत है काम करने की? आराम की लाइफ़ जियो। मैं कहा बेटे मैं बहुत आराम की लाइफ़ जीती हूँ और मेरे से पैसे लेके चैरिटी करो। मैं कहा ना मैं आपके पैसे लेके चैरिटी करना चाहती हूँ और ना मैं अपने डिपॉज़िट में से चैरिटी करना चाहती हूँ। एंड इट्स सच अ नाइस पर्पस ना लाइफ में। कभी-कभी जो अच्छा काम करते हैं लोगों का, अगर बाल अच्छा होता है आपके काम करने हाँ, से, इट्स अ डिफरेंट मुझे सैटिस्फैक्शन। एक इंटरनल इतनी हैप्पीनेस मिलती है, कोई साउथ का बच्चा मुझे अम्मा कह के बुलाता है, कोई माँ जी कह के बुलाता है, कोई दीदी कह के बुलाता है। सो डिफरेंट स्वीट। डिफरेंट लोगों ने मुझे दिवाली पे ग्रीटिंग्स या कोई त्योहार आता है, कोई उनको पता है कि मैं अध्यात्म में बहुत रुचि रखती हूँ, तो कोई बहुत अच्छे वीडियो भेजता है, जो मुझे बहुत खुशी मिलती है उससे। आई एम सो बात ग्लैड। करके कि बच्चों को कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हेयर फॉल में भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। आपका डाइट के न्यूट्रिशन में कमी है, आपके लाइफ़स्टाइल में कमी है, आपकी ब्रीदिंग में कमी है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है। अभी एक इंदौर का बहुत बड़ा इंटरेस्टेड था बच्चा, आपकी एज का होगा। तो उसने फ़ोन किया, कहता है किसी के थ्रू पता चला कि मैंने ऑयल है, मैंने यूज़ किया तो मुझे आज तक किसी ऑयल ने वर्क नहीं किया, पर इससे लगा कि मेरा हेयर फॉल में ओह वाओ! कुछ फ़र्क आया। पर आंटी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सब कुछ मैं कहा कुछ तो मैं सब कुछ करता हूँ, मैं कहा कुछ तो कमी होगी आपकी बॉडी में। कहता है मेरा डाइजेशन अच्छा नहीं है। मैं कहा आप हर चीज़ न्यूट्रिशन लेते हो, प्राणायाम करते हो, सब कुछ करते हो, पर आपकी डाइट बॉडी को जब जाती ही नहीं है, तो कैसे? तो आपकी कैसे होगा? आपका स्लीपिंग पैटर्न भी अच्छा है, सब कुछ है, पर आप फिर भी नहीं कर रहे, तो आप भोपाल के आस-पास कहीं नागपुर या भोपाल के मिड बिटवीन कहीं उसका रहने का है। तो आप किसी वहाँ आपको भोपाल या नागपुर के आस-पास बहुत अच्छे नाड़ी वैद्य मिल जाएँगे। आप उनसे इलाज कराइए कि डाइजेशन जब तक सही नहीं होगा तो आपकी डाइट का न्यूट्रिशन जाएगा ही नहीं। तो अब वो इतना खुश होता है कि वो कहता है कि आंटी मेरे को सब कुछ करने के बावजूद भी था, अब मेरा 100% हेयर फॉल रुक गया है और मेरे पीछे अभी उसका आया था कि उसने 4-5 बॉटल्स में उसका मैं तो खुद ही लिखती हूँ कि हेयर फॉल 2-3 महीने लगेंगे। आयुर्वेद कोई मिरेकल नहीं है, ये एक साधना है। आयुर्वेद में, योगा में, प्राणायाम में एक साधना है ओह वाओ! कि साधना करिए, तब दवाई भी उसमें उसको उस तरह यूज़ करिए, तो आपको इफ़ेक्ट आएगा। कि फिर मेडिटेशन करिए कि बहुत पावर है जो एक यंगस्टर आजकल नहीं करते। अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। एक क्विक क्वेश्चन, अब ये सब जैसे बच्चों को आपने ये कनेक्ट किया। मैंने आई नो पहले इंस्टाग्राम फिर बेटर इंडिया, आपने खुद एडवर्टाइज भी नहीं, करते हैं? मैंने कुछ भी एडवर्टाइज़ नहीं किया खुद अच्छा। से। बस मेरे सर्कल उतना ही है कि कुछ पार्क की लेडीज़ या और अपनी वर्ड फैमिली ऑफ माउथ। या मेरे गुरुद्वारे की संगत। अरे वाह! क्यों हमारे इस गुरुद्वारे में बहुत यंगस्टर लड़कियां अपने-अपने हिसाब से सेवा करती हैं। कोई लंगर की सेवा करती है, कुछ बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराती है, लवली। एक रीज़नेबल प्राइस पे। क्यों लेडीज़ का 150-200 का एक बुधवार के दिन गुरुद्वारे की तरफ से तो समागम होते ही होते हैं। तो उस वही मेरा ग्रुप सर्कल है और मतलब उसके अलावा दैट्स बिज़नेस नॉट लिंक खत्म हो चुका है, वो मैंने खत्म कर दिया है कि ग्रेट। काफ़ी 2012 के बाद। लवली। हाँ, एक तो एक मैम जैसे आप इंस्टा और ये सब उस पे भी आप कुछ करती हैं कि वो भी? नहीं, अभी पहले स्टार्टिंग में मुझे नहीं आता था कुछ भी करना। पेज बिटिया ने बनाया, फ़ेसबुक भी बिटिया ने
चलाना सिखाया। इवन व्हाट्सएप भी स्टार्टिंग में लगता था किसी को कुछ गलत ना मैसेज कर दे, तो ये सब बच्चों ने सिखाया। कुछ चीजें व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करना, ये मेरे छोटे से दोते ने 5 साल वाले के बच्चे ने मुझे सिखाया था। एक दिन उसने मुझे वीडियो कॉल किया, मैंने कहा बाबू ये कैसे हो गया? नानी आपको नहीं पता, जब वो फर्स्ट मैंने आपको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया है। मैंने कहा ये कैसे करते हैं? कहता अब खोलो मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर वो आया तो मैंने कहा मुझे अच्छे से सिखाओ। तो ये सब बातें आजकल मैं कुछ ये स्मार्टफोन को करने से छुट्टियों में जब वो रहने आता है तो मैं उससे सीखती हूँ कि बच्चों के पास तो इतना टाइम नहीं है। वो बच्चे कहेंगे आपका यूपीआई आईडी हम बना देते हैं ना, बस आप इसको सिर्फ यूज करिए, आपका इतना सा काम है यूज करने का, और क्वेश्चंस मत करिए। इंस्टाग्राम पेज बन गया, इसको फॉलो कर लो। फिर मैंने अभी कैनवा सीखा, कुछ मैं सिंपल अपनी प्रमोशन के लिए सिंपल ऐड कैनवा पे, फ्री वाले कैनवा पे बना के वो पोस्ट कर देती हूँ। लवली। या अभी जो कोटक महिंद्रा ने रील बनाई वो मुझे अब स्टोरी पे पोस्ट करना आ गया है, वो पोस्ट कर देती हूँ। तो लोगों को व्हाट्सएप पे अपना जो भी मेरा लिंक्स हैं वो शेयर कर देती हूँ। ओके, जस्ट बिन आपके साथ जो बात करके जो फैंटास्टिक जर्नी, और आप ना बहुत हम्बल, स्पिरिचुअल, और दिस दिस आइडिया कि you're doing it for the love of what you do. It's not about कि तो ये this, where do you get this from? What's the inner thing you have? Anything you think This you is the have? God gifted. God gifted. God gifted. Oh, lovely. I'm so glad. हम लोग मैं अपने गुरबानी में पाठ करते हैं, हाँ. जो मांगो ठाकुर अपने से वो सोई सोई देवे, कि ब्रह्मा कुमारी में भी यही कहा जाता है कि जो संकल्प करोगे संकल्प से सिद्धि होती है, कि जो आप मेडिटेशन में सोचोगे वो प्रभु आपको अपने आप रास्ता बनाता है। आजकल उसका अंग्रेजी नाम विजुअलाइजेशन करने लगे ना। विजुअलाइजेशन कह दिया, कुछ भी कह दिया, कि आपको अपने ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, वो एक फेथ और एक आस्था है। मैंने कभी सुबह उठने के लिए अलार्म नहीं लगाया, चाहे मुझे 3:30 की फ्लाइट पकड़नी हो, और बॉडी खुद खुल जाता है। वो रात को सोने से पहले कि हम लोग हजूर साहब गए थे गुरुद्वारे के ट्रिप से, 3:30 बजे हमें एयरपोर्ट पहुंचना था। ओके। और रात को सोने से पहले कि आपको वो बेटियां इतना प्रोवाइड करती हैं कि वो हमारे लिए ब्रेकफास्ट एयरपोर्ट पैक करा के लाई थी अपने घरों से, मतलब जो भी उन्होंने कांटेक्ट किया हुआ था। और वहाँ जब हैदराबाद से ब्रेक जर्नी थी, हैदराबाद भी उन्होंने हमें वहाँ पे ब्रेकफास्ट, मतलब कि 3:30 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग कोई भी सीनियर सिटीजन कुछ नहीं करेगा, सिर्फ वो नहाएगा और आ जाएगा एयरपोर्ट। ये हमारी 5:30 की सुबह की फ्लाइट थी। That's amazing, मैम। हाँ, तो वो ऊपर वाला भी उसी तरह से आपको लाइक माइंडेड पीपल भी मिलाता है, वो भी मिलाता है, सब कुछ कराता है। आपके this entrepreneurship at this age, what do you suggest to other people? How, if they want to become entrepreneurs, क्या आपके दिमाग में क्या है? अगर मेरे दिमाग में ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह का कुछ काम करिए। आप, कुछ हमारी बहनें हैं जो यंगस्टर्स को कुछ नहीं करती, वो अध्यात्मिक के लिए क्लासेस देती हैं फ्री, जो कि लोग आजकल हीलिंग थेरेपीज लेने पैसों के लिए जाते हैं, वो कुछ बुजुर्ग लेडीज फ्री में देती हैं अपने अपने तरीके से। So just keep the canvas wide. बड़ा वाइड रखिए और जो अपना है। हाँ, कुछ बहनें बहुत अच्छा खाना बनाती हैं इस एज में, वो बच्चों को फ्री क्लासेस भी देती हैं। ग्रेट। ऑफलाइन भी देती हैं, ऑनलाइन भी देती हैं। कुछ नहीं है, पार्क में बैठे हुए 5-10 बुजुर्गों को हा हा करके लाफिंग क्लब बना के तालियां बजाना सिखाती हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी तरह से कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी करें। हमारे ही साउथ सिटी 1 में, अब वो एक्सपायर हो गई हैं, वो पार्क में ही अपने मेड के बच्चों के लिए, एक रिटायर स्कूल टीचर थी, तो वो 1 घंटा रोज क्लासेस पार्क में लेती थी। तो अपने अपने ढंग से हर कुछ, कोई भी कुछ कर सकता है कि मन में एक उत्साह और उमंग होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। जिसके भीतर ये आ गया कि मुझे रिटायरमेंट के बाद भी कुछ करना है,
और वो उसकी सोच और प्रभु का साथ उसे जरूर सक्सेस करता है, वो किसी भी फील्ड में हो। इवन कुछ बहनें भी योगा सिखाती हैं। मैं भी योगा टीचर बनी थी बहुत साल। भारतीय योग संस्थान शालीमार में जब हम गए तो वहां पे वो फ्री टीचर्स बनाते हैं। Okay. पार्कों में फ्री योगा होता है। तभी छोड़ा जब नी में एक्सीडेंट के बाद। आज भी लोग मुझे कहते हैं कि मैंने कहा मैं नीचे तो नहीं बैठ सकती, आप मेरे घर आ जाइए, मैं आपको बेड पे मतलब आपको सिखा दूंगी क्लासेस, मतलब फ्री। Done. तो कुछ भी कर सकते हो आप अपने लिए, अपने मन की खुशी के लिए, दूसरों को कुछ देने के लिए। सिर्फ एक मन में भावना होनी चाहिए और कुछ नहीं। Thank you so much, ma'am. Thank you for the time. I really appreciate it. And I love the fact that if you have the right purpose of life after retirement, कि कुछ करते रहना है and give more, and maybe you'll be a businesswoman or a businessman, or at the end of the day, अगर आप society को दे रहे हैं, that's a great thing. Thank you so much, ma'am, for coming. Really appreciate it. I just love the idea of entrepreneurship. At the age of 60, she figured her passion out. You know, her work was different, but her passion was on the medical side of it. And that after the 60th year, she's figured out to make it a business, an Ayurvedic business. I hope we can all make our knowledge and passion into an entrepreneurial journey. There is no age to start a business. She showed it to all of us. Keep going that way. Until next time, see you again.